हाय दोस्तों। बहुत दिनों से दिमाग में ये बात चल रही थी। मैंने कहा चलिए इस पर बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। अ, जैसे द टॉपिक इज़ द मी वर्सेस डेस्टिनी, जो अक्सर हमारे मन में सवाल भी आता है, इसके बारे में हमारे बैक ऑफ माइंड पे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अ, तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना इस पर बातचीत की जाए और उन लोगों की भी बात इसमें छेड़ी जाए, ज़िक्र किया जाए जो इस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। अगर जनरली हमारी साइकी ऐसी वर्क करती है, ह्यूमन टेंडेंसी आप कह सकते हैं। वो वर्क क्या होता है कि अगर कोई वेल नोन पर्सन है, जिसे लोग जानते हैं कि उसने क्या काम किया, किस लिए वो फेमस है और उसने प्रूव किया हुआ है, तो अगर वो इंसान कोई बात बोलता है तो जनरली हम लोग सीरियसली लेते हैं उसको कि यार कुछ सोच कर ही बोला होगा। ऐसा तो है नहीं हवा में बात कर दी होगी, क्योंकि ये इंसान भी आज जहाँ पहुँचा है कुछ करके ही पहुँचा है। तो जब हम उनके बारे में सुनते हैं तो हमें एक सोच आती है हमारे दिमाग में कि आप इसे आइडियलिज्म कह सकते हैं, बट एटलीस्ट कोई इंसान जिसने कुछ किया है वो कुछ कह रहा है तो हम एटलीस्ट उसे सीरियसली लेते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये। तो मैंने कहा कि जब इस बारे में अगर कोई इस तरह के लोग बात कर रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो क्यों ना उनका जिक्र किया जाए और इस बारे में बात की जाए, ताकि एटलीस्ट हमें भी क्लियरिटी मिले। तो मी वर्सेस डेस्टिनीज में जनरली मैं जिन्हें सुनता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उनमें जिनने ये बात बोली है, आप यूट्यूब पे खुद भी चेक कर सकते हैं डाल के। अभी मुझे ख्याल आ रहा है, अगर मैं आज बात करूँ तो सोनू निगम मुझे ख्याल आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, रितेश खरे, उन्होंने मेरे को एक क्लिप भेजी। सोनू निगम रणवीर अलाहाबादी से बात कर रहे हैं पॉडकास्ट पे। उसका एक क्लिप भेजा उन्होंने, जहाँ पर सोनू इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो पूरा उनका पॉडकास्ट सुनते हैं, एक डेढ़ घंटे का जो पॉडकास्ट है। क्योंकि सोनू निगम को हम जानते हैं, उन्होंने काफ़ी एक लंबी जर्नी है उनकी, और हर तरह की एक्सपीरियंस उन्होंने लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखी हैं उन्होंने। और बहुत अच्छे सिंगर हैं, बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं। अगर वो इंसान कुछ अपने अनुभव से बात बोल रहा है तो हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी उसे समझना है, नहीं समझना, सही मानना है, सही नहीं मानना, या उनके और ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पे बात करना, ये हम पे डिपेंड करता है। राइट। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ उससे जो मेरी समझ है या जो हमारी समझ जा रही है, उससे रिलेटेड कोई इंसान जब बात बोलता है तो हम पर्टिकुलर सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इधर उधर की बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है जो हम समझते हैं। सो टॉपिक पे रहना और उसके बारे में अच्छे से बात करना, समझना, यही हमारा डिस्कशन का जो है क्रक्स है। तो खैर, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे रणबीर अलाहाबादी जो हैं वो सोनू निगम का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो सोनू निगम कंप्लीटली इस बात से एग्री हैं, अपने अनुभव से वो ये बात बोल रहे हैं कि आज जिस स्टेज पर मैं हूँ, अब जो समझ पा रहा हूँ, जैसे जैसे हम ज़िंदगी हमें अनुभव देती है, तो वो साफ इस बात को बोल रहे हैं कि अ, सब चीज़ ऐसा लगता है जैसे कि अ, हो रही है, और हालात परिस्थितियाँ इस तरह से क्रिएट हो जाती हैं कि वो हो जाता है। ऐसा उनका कंप्लीटली रूप से कहना है। क्योंकि अक्सर हमारे मन में अंतर्द्वंद रहता है कि अगर सब कुछ लिखा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, राइट? हम क्यों कुछ कर रहे हैं, जो होना हो जाएगा। फिर एक तरफ सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं लिखा है, आपके एफर्ट्स से ही किस्मत बदलती है, हाथ पैर तो मारने ही होते हैं। तो हम हमेशा कन्फ्यूजन्स में रहते हैं कि आखिर इसका सही जवाब क्या है। तो उसका जवाब हमें मिल सकता है अगर हम सही तरह से समझेंगे तो, राइट। जैसे सोनू निगम का भी ये नहीं कहना है कि सब कुछ लिखा है तो आप एफर्ट्स नहीं मारोगे। आपको अपने कोशिशें, अपने हाथ पैर तो मारने ही होते हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बट हमारी एक लिमिटेशंस है, वो कहना चाह रहे हैं, या हमें जो समझ में आता है वो ये कि हमारी लिमिटेशंस है। मैं भी इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि हमें कोशिश करनी है, हमें जो भी हमारी लाइफ की डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हाथ पैर मारने हैं, अपने एफर्ट्स 100% देने हैं।
बट हमारी एक लिमिटेशंस हैं और हालात परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो और वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आज सोनू निगम का ये कहना कि जब मेरी एल्बम्स आई और मैं हुआ, तो वो भी एक तरह से चीज़ें हुई हो गई और आज भी चीज़ें हो रही हैं और औरों को भी अगर मैं देखता हूँ तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हाँ, अगर हम ये बात समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में असल में प्रॉब्लम क्या है, कि अगर हम इस बात को बहुत ध्यान से सुने और समझे, अगर इंटरेस्टेड हैं तो अगर हम मी या मैं ही की में ही खुश रहना चाहते हैं, हमें पता है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सफिशिएंट है और मुझे जो समझ में आया वही सब कुछ है और इंसान जैसा जो कर रहा है वही होता है, मतलब मैं ही करता धरता हूँ, कहने का मतलब है। और सारा क्रेडिट गोज़ टू मी और ये सब फालतू की बातें, तो फिर ठीक है, फिर हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो ये समझना ही नहीं चाहते हैं और जो इस चीज़ पे टिके हुए तो टिके हुए हैं। खैर, उनका ये उनका प्रॉब्लम है, हम उनसे नहीं कह रहे कि आप ज़बरदस्ती हमारी बात सुनो। हाँ, जिस इंसान में डाउट है, जिस इंसान में क्यूरोसिटी है, जिस इंसान में अंदर जाने की क्षमता है या जो ये सवाल जानना चाहता है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि भाई अ, हम देख पा रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं, चाहे वो एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं या किसी भी मुकाम पे हैं, वो ये अनुभव कर पा रहे हैं कि देखिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप एफर्ट्स लगते हो, बट चीज़ें हो जाती हैं और उसका कारण ये है कि सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब इसका कोई लॉजिकली सवाल ये भी पूछ सकता है कि यार आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसका लॉजिकली आंसर ये है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। आप इस यूनिवर्स में अकेले तो हो नहीं, आप सबसे जुड़े हुए हो। तो सबकी चीज़ें आप पे इम्पैक्ट करती हैं और आपकी चीज़ सब पे इम्पैक्ट करती है। जैसे संदीप माहेश्वरी हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम इन सबको गहराई से समझ जाएँ तो फिर समझ में आता है कि हाँ यार, बात सही है कि मी वर्सेस डेस्टिनीज़ में मी एफर्ट्स तक कर सकता है, यानी मैं जो हूँ वो एफर्ट कर सकता है और चीज़ें जो होंगी वो डेस्टिनी पर डिपेंड करती हैं, यानी कि किस तरह से हालात परिस्थितियाँ होंगी उस पर निर्भर करेगा। तो ये बात जो है, शुरुआत करते हैं सोनू निगम से और इस सीरीज़ में हम आगे जिन जिन लोगों को मैं सुना है जो ये सेम बात बोल रहे हैं, मैं आपको उसका जो शेयर करता जाऊँगा, आप उसे यूट्यूब पे सुन सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, ये बात कही गई है, ये मैं ऐसे ही खुद झूठ नहीं बोल रहा हूँ या हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट उसमें बात करेंगे और किसी सेलिब्रिटी या नोन पर्सन ने ये बात कही। चलिए, थैंक यू वेरी मच।